हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, आप चैप्टर 12 चैप्टर का नाम है एयर, वाटर एंड वेदर। ये तीन चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली ये दीज आर सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सभी ऑल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। एयर जो है हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए एयर ज़रूरी होता है। एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स। एयर जो है विभिन्न प्रकार के से बना रहता है, ठीक है। लेट अस अबाउट देम, इनके बारे में पढ़ा जाए। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा जाए। एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स। एयर में बहुत ऐसे थिंग्स हैं जो रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? गैसेस, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। समझिए एयर में इतने चीज़ रहते हैं। एयर कंटेन्स गैसेज। एयर में गैसेज होते हैं, तो कौन सा गैसेज होते हैं आइए देखा जाए। तो एयर कंटेन्स गैसेज सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एयर में क्या क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी होता है। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन जो है किसी चीज़ को जलने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर। लिविंग थिंग्स जो भी है सांस में ऑक्सीजन लेता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय प्लांट टू मेक फूड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज करते हैं क्या चीज़ में? खाना बनाने के लिए। वो अपना खाना बनाते हैं खुद फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर भी होता है। अब टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अब कैसे आप बताएंगे कि वाटर वेपर एक्चुअली एयर में होता है? तो आप क्या कर लीजिए कि ग्लास ले लीजिए, कुछ पानी ले लीजिए और कुछ आइस क्यूब पानी में डाल दीजिए। अब पोर सम वाटर इनटू ग्लास। ग्लास में कुछ पानी भी डाल दिए। ऐड 2 और 3 आइस क्यूब भी ले लिए और डाल दिए। ड्रॉप ऑफ वाटर नोटिस आउट द आउटसाइड। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर आपके ग्लास के बाहर दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर और द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास एंड कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। एक्चुअली होता क्या है कि जो ग्लास में हमने आइस क्यूब डाला है तो वो आइस क्यूब के कारण ग्लास का पानी भी ठंडा हो जाए और ग्लास का जो सरफेस है पूरा सरफेस ठंडा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एयर में वेपर होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है। वेपर क्या होता है? गैस होता है। और ये जब टकराता है सरफेस ऑफ ग्लास पे तो उसके बाद ये जो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, चेंज हो जाता है और कंडेंस होकर गैस चेंज हो जाता है। किस लिए? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर होता है। एयर कंटेन्स स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। एयर में स्मोक, ठीक है, स्मोक होता है, डस्ट होता है और जर्म्स होता है। कैसे भाई? तो यू मे हैव सीन स्मोक कमिंग आउट द व्हीकल एंड फैक्ट्रीज। हम लोग जानते हैं कि ये धुआं जो है या तो फैक्ट्री से आता है या तो व्हीकल्स से निकलते हैं। विंड क्या करता है? कैरीज डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स ओवर ग्रेट डिस्टेंस। विंड क्या? हवा जो है, हवा से ये जो स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स, हवा क्या करता है? धोकर थोड़ा दूर तक लेकर चला जाता है, दूरी तक लेकर चला जाता है। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। एयर में जर्म्स भी होता है। जर्म्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज। और जर्म्स एक्चुअली क्या होता है? ये बहुत ही छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग थिंग्स होता है जिसके कारण बीमारी होती है। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। और ये स्मोक, धुआं और डस्ट और जर्म्स दोनों, ये तीनों मिलकर एयर को क्या करते हैं? प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और डर्टी एयर इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। और इसी डर्टी एयर को पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। इफ़ वी ब्रेथ इन दिस पॉल्यूटेड एयर वी मे फेल सिक। यदि इस पॉल्यूटेड एयर को हम सांस के रूप में ले रहे हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं।
अब वाटर इज प्रेजेंट इन अ रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन एंड ऑल्सो अंडर द ग्राउंड। वाटर रिवर में रहता है, लेक में रहता है, पॉन्ड में रहता है, सी में रहता है, ओशियन और अंडरग्राउंड भी रहता है। तभी तो हैंड पाइप से हम लोग पानी निकालते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है, तीन भाग एक्चुअली वाटर से कवर है और एक भाग लैंड होता है जिस पे हम लोग रहते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर आवर डेली नीड सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। हम लोग डेली यूज की काम क्रिया में करते हैं, जैसे पीने में वाटर का यूज़ करते हैं, खाना बनाने में और नहाने धोने, कपड़ा लत्ता धुलने में। वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर क्लीनिंग आवर हाउस, वॉशिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल। और इसका वाटर का यूज़ हम लोग घर की सफाई में, कपड़ा धुलने में और बर्तन मांजने में भी करते हैं, बर्तन को साफ करने में भी करते हैं। वाटर साइकिल को हिंदी में कहते हैं जल चक्र। वी लर्न इन चैप्टर 5 दैट वाटर एग्जिस्ट इन द 3 फॉर्म। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि वाटर 3 फॉर्म में पाए जाते हैं एंड इट कैन चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। और ये एक से दूसरे में, तीसरे में जाता है। ये आपस में चेंज होता रहता है। द साइकिल दैट इन्वॉल्व द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन वाटर अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। मतलब वह चक्र जिसमें इन्वॉल्व होता है वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में और फिर वेपर चेंज हो जाता है वाटर में, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। द सन हीट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज सच एज सीज, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक। सन का जो हीट है वो पानी को गर्म करता है। वह पानी कहाँ पाया जाता है, जैसे सी का पानी हो, रिवर का पानी हो या पॉन्ड या लेक का पानी। इस पानी को सन का हीट क्या करता है, गर्म करता है। और दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर स्लोली। और इस तरह पानी जब गर्म होता है तो धीरे धीरे वेपर बनकर ऊपर की ओर जाता है, वेपर बनने लगता है धीरे धीरे। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं हिंदी में। वाटर वेपर राइजेज अप इन द एयर। वाटर जो है वेपर के रूप में चेंज होकर और उठकर एयर में चला जाता है। When it reaches a certain height, जब वो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, at height to cool down to form a small water, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद क्लाउड बनता है। क्लाउड के बाद क्या होता है, फिर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स आर कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर वेपर चेंज हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में ठंडा होकर, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। मेनी वाटर ड्रॉपलेट कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड। बहुत ऐसा वाटर ड्रॉपलेट है जो एक साथ मिलकर क्या बना देता है, क्लाउड बना देता है, घटा। देख रहे हैं, क्लाउड बना गया। व्हेन द क्लाउड बिकम टू हैवी, जब क्लाउड बहुत ज़्यादा भर जाता है वाटर वेपर से, द वाटर ड्रॉपलेट फेल डाउन एज रेन। और इस तरह वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाता है, रेन के रूप में नीचे आता है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ टू लो द वाटर ड्रॉपलेट फेल डाउन एज अ स्नो। यदि टेम्परेचर जो होता है बहुत लो रहता है तो ये वाटर वेपर चेंज हो जाता है क्या चीज़ में, आइस में, और इस तरह स्नो में चेंज होकर नीचे गिरने लगा। ठीक है। रेन वाटर फ्रॉम मेल्टेड स्नो फिल अप द वाटर वेपर। रेन वाटर और वाटर ये दोनों मेल्ट होकर स्नो में चेंज हो जाते हैं और फिल अप द वाटर बॉडी, और इस तरह ये वाटर बॉडी को फिल कर देते हैं। मतलब ये है कि फिर ऊपर से पानी जब आता है तो नदी, लेक एक्सेट्रा जहाँ जहाँ से वेपर बनकर ऊपर गया है पानी, वो फिर वहाँ पे फिल कर देता है इनटू द ग्राउंड, और बाकी जो बचे होते हैं ग्राउंड में चले जाते हैं। दिस वाटर इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर। और इस वाटर को ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो ग्राउंड में जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं।
The water from the water bodies again turn into vapor when heated by the sun. और फिर वाटर बॉडीज का जो वाटर है फिर हीट होकर सन के हीट से हीट होकर फिर वेपर में चेंज हो जाता है। तो यही इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। यानी कि सन के हीट से वाटर जो है, वाटर गर्म होकर ऊपर वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर ऊपर से पानी बन के फिर नीचे आता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वाटर साइकिल। आप वाटर साइकिल का फिगर में द कंटिन्यूअस प्रोसेस नोन एज वाटर साइकिल, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये वाटर सिप इनटू द ग्राउंड, वाटर धीरे धीरे ग्राउंड में जा रहा है, ठीक है। वाटर वेपर राइजिंग, वाटर वेपर क्या, सन का हीट सी में पड़ा, समुद्र के पानी पे, समुद्र के पानी से वाटर जो है वेपर में चेंज, लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, ऊपर गया, एक क्लाउड बनाया, और फिर क्लाउड क्या हो गया, जब बहुत भर गया वाटर वेपर से तब ये क्लाउड क्या हो गया, फिर रेन के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आया। और ये प्रोसेस हमेशा होता रहता है, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। वेदर, मौसम, वेदर इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस डिपेंडिंग ऑन हाउ हॉट और कोल्ड, विंडी या काम एंड ड्राई एंड रेनी अ प्लेस। वेदर एक्चुअली क्या, जनरली एक कंडीशन होता है, एयर के कंडीशन पर डिपेंड होता है, ठीक है, कि कहाँ पे गर्मी है, कहाँ ठंडी है, कहाँ हवा बह रही है, कहाँ काम है, कहाँ ड्राई प्लेसेज है और कहाँ रेनी प्लेसेज है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड टाइम टू, वेदर किसी भी जगह का जो मौसम है दिन प्रतिदिन या टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस टेल अस इफ़ द प्लेस इज़ हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट या स्टॉर्मी एट द पर्टिकुलर टाइम। यानी कि वेदर जो है किसी भी प्लेस का ये कहता है कि यदि आपका हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट या तूफान भी हो सकता है किसी भी टाइम, ये कुछ भी हो सकता है किसी प्लेस पे। गर्मी ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है, ज़्यादा ठंडी भी पड़ सकती है, कि ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है। द वेदर में बी सनी वन डे एंड क्लाउडी द नेक्स्ट डे, वेदर जो है या तो खूब धूप निकलेगा, नहीं तो कभी क्लाउडी डे भी हो सकता है। मतलब वेदर का अपना ही ठीक नहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सनी डे में क्या होता है, सनी डे आर यूजुअली हॉट, सनी डे में बहुत गर्मी रहती है। नून इज़ यूजुअली हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे एज द सन इज़ ओवर, जो आफ्टरनून जो दोपहर का जो समय होता है एक्चुअली बहुत हॉटेस्ट टाइम होता है, बहुत गर्मी वाला समय होता है, क्योंकि उस समय सन जो है एकदम हेड पे आ जाते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूलर, सुबह में और शाम में थोड़ा ठंडा होता है। विंडी डेज जो है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जो एयर बहता है उसको विंड कहते हैं, हवा कहते हैं। जेंटली ब्लोइंग विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज, जो हवा बहुत अच्छा लगता है उसको कहते हैं ब्रीज। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी स्ट्रांगली इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, अगर जो विंड बहुत ही तेज बहने लगे उसको तूफान कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। अ स्टॉर्म में बी अकम्पेंड बाय द रेन, स्नो, लाइटिंग एंड थंडर, स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म के में क्या क्या हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, स्नो भी हो सकता है, बिजली भी कड़क सकती है, ठीक है, और गर्जन आवाज़ भी हो सकती है, ठीक है, थंडर भी हो सकता है। A storm can cause heavy damage by uprooting trees and blowing away roof of the house. अगर जो स्टॉर्म तूफान आ गया तो उसमें बहुत ही प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं डैमेज होते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि जो पेड़ के जो रूट हैं वो उखड़ जाए, पेड़ अपने रूट के साथ उखड़ जाए, या छतों के जो रूफ है, छत घर का जो रूफ है वो भी उड़ जाए। स्टॉर्म जब आता है, बहुत तूफान आता है जब। क्लाउडी डे, ऑन क्लाउडी डे द स्काई इज़ कवर विद क्लाउड, क्लाउडी डे में क्या होता है कि स्काई जो है एकदम आकाश जो है क्या क्लाउड से, घटा से, मतलब क्लाउड से ढक जाता है। इट इज़ कूलर एंड मोर प्लेजेंट ऑन क्लाउडी डेज देन ऑन सनी डे के अपेक्षा ये बहुत ही ठंडा
और बहुत अच्छा लगता है क्लाउडी डेज। समटाइम्स क्लाउड्स बीइंग रेन, उस समय क्लाउड जो है कुछ समय के बाद ये बारिश होने लगता है। सीजन में है समर, मॉनसून, ऑटमन एंड विंटर आर द 4 मेन सीजन इन इंडिया। इंडिया में 4 सीजन आते हैं। समर के डे में, समर इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, साल का सबसे गर्म का समय होता है, ठीक है, जिसको समर डे कहते हैं। इन दिस सीजन वी वियर कॉटन क्लॉथ, और इस समर डे में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। मॉनसून में जो है रेन होता है, बारिश होती है। वी यूज़ अम्ब्रेला एंड रेन कोट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन, बारिश से अपने आप को बचाने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं या रेन कोट का। अब ऑटमन इज़ द सीजन, ऐसा सीजन ऑटमन है, पतझड़ जिसको कहते हैं। व्हेन इट इज़ अ नीदर टू हॉट नॉर कोल्ड, ना ये ज़्यादा गर्म होता है ना ही ये ठंडा होता है, पतझड़ का महीना। विंटर सीजन कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, साल का जो विंटर सीजन सबसे ठंडी का समय होता है। वी वियर वूलन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, इस समय हम लोग वूलन जो है गर्मी वाला कपड़ा, गर्म कपड़ा पहनते हैं ताकि हम अपने आप को ठंडी से बचा सकें, ठीक है, और आग सेकते हैं एक्सेट्रा। ये हमारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा जी। इस वीडियो को बार बार चलाकर आप सुनिए, तब आपको इस चैप्टर को समझ में आएगा, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।